हाँ जी, अभी स्टार्ट करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। ठीक है, देखो हमारे पास तीन सर्विस मॉडल रहते हैं। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड देन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कोई बात नहीं तो ठीक है। चलो अब देखो, ये चीज देखो आप, इसको हम मोस्टली क्या बोलते हैं, सास, पास और इयास, ऐसे बोलते हैं। सास हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को, ठीक है। पास हो गई प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड लास्ट इज इयास। इयास हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे क्या क्या मिलेगा, वर्चुअलाइजेशन ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। प्लेटफॉर्म में मुझे मिलेगा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और सॉफ्टवेयर में मुझे मिलेगा पूरी सारी की सारी एप्लीकेशंस जो है वो मुझे सॉफ्टवेयर में एज अ सर्विस मिलेंगी, ठीक है। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, अगर मैं क्लाउड की ये सर्विस लेती हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो उसमें मुझे क्लाउड क्या प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। उस दिन हमने सिर्फ स्टोरेज डिस्कस करी थी कि हम जैसे गूगल ड्राइव की स्टोरेज यूज करते हैं, ठीक है। आज हम बहुत सारी सर्विसेज बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या है। It refers to the tangible hardware components that are required in order to create a computing environment, जो मुझे कंप्यूटिंग के लिए चाहिए होते हैं। अब देखो इसमें आया क्या क्या, कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोसेसिंग, सीपीयू, स्टोरेज, फिर नेटवर्किंग आर प्रोवाइडर, ये चीजें मुझे इसमें दी जाती हैं। जैसे यूजिंग Amazon वेब सर्विसेज, क्या है ये, Amazon का क्लाउड है। कस्टमर कैन चूज, कंप्यूटिंग पावर लेनी है आपने, मेमोरी चाहिए आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, या फिर आपको स्टोरेज लेनी है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, दस बीइंग एबल टू बिल्ड देयर इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड। तो मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, क्लाउड में। पर एक बेसिक तो मेरे पास होना चाहिए, पर अगर ज्यादा लेना है तो वो मैं क्लाउड से लूंगी। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तीन चीजें तो अपने पास होनी चाहिए। कौन कौन सी, फ्रंट एंड डिवाइस, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक नेटवर्क से कनेक्टिविटी, बेसिक चीजें मेरे पास होनी चाहिए। फिर अगर बहुत ज्यादा हाई स्केल पे मैंने लेनी है तो मैं कहाँ से ले सकती हूँ, अपने क्लाउड से वो ले सकती हूँ, ठीक है जी। चलो रीड कर दो हर्षिता, ये आस्क कस्टमर से, infrastructure as a service, नीचे से सेकंड पैराग्राफ। He asks customers save money by not having to spend a large amount of capital purchasing expensive servers. क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, The service is typically paid for on a usage basis, much like a basic utility service such as electricity or gas. ठीक है, यूटिलिटी सर्विसेज है ना अपने पास, जैसे हम उनकी पेमेंट करते हैं, पूरी एजेंसी तो नहीं खरीद के रखते, ठीक है। सिलेंडर ही मंगवाते हैं हर महीने, वो चीज है, दैट इज यूटिलिटी सर्विस। नेक्स्ट, YAS offers a cost-effective solution for companies that need their computing resources to grow and shrink as business demand changes. Examples of YAS providers include Amazon Web Services (AWS), Google Compute Engine, OpenStack, and Euclidus. ठीक है, आप AWS याद कर लेना, ये आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब करेक्टरिस्टिक्स आप लिख ही लोगे, सिमिलर है वही। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, मीटर मतलब पेपर यूज, फिर इलास्टिक है, क्लाउड इलास्टिक है, फिर वेब एक्सेस टू द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज जो है आपको वेब के थ्रू मिल जाते हैं। फिर शेयर्ड है, शेयर मतलब है कि मल्टीपल यूजर्स उसको शेयर कर सकते हैं, सेम है। इनको बार बार नहीं याद करा, तभी मैंने क्लाउड में याद करा दिया आपको, वो सारे इसमें आप सिमिलर कॉपी कर देना। देखो अब इसमें करना क्या है, डिफरेंट इन, अब जो मेरे पास इयास मॉडल है ना, फर्स्ट मॉडल देखिए, इयास इयास मॉडल में मेरे पास क्या क्या आता है। फर्स्ट आया मेरे पास नेटवर्क एज अ सर्विस, मतलब नास। सेकंड है स्टोरेज एज अ सर्विस, दैट इज स्टास। देन डेटाबेस एज अ सर्विस, उसके बाद बैकएंड एज अ सर्विस, और फिर है डेस्कटॉप एज अ सर्विस। 5 एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने हमें, ठीक है जी। इनको हम एक बार रीड कर लेते हैं वन बाय वन, जितना इसमें आपको याद होता होगा आप कर लेना, ठीक है। ज्यादा कंपोनेंट्स याद होंगे भी नहीं इसमें। चलो जी रीड करो। Network as a service. NAS is an instance of YAS. In this cloud model, network services are delivered virtually over the internet on pay-per-use basis to customers that do not want to build their own networking infrastructure. ये लाइन पक्का याद करनी है, पर नेटवर्क सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर ओवर द इंटरनेट। नेटवर्क सर्विसेज मुझे मिलती हैं ऑन पे पर यूज बेसिस, सो दैट कस्टमर्स डू नॉट बिल्ड देयर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि मुझे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद देखो, नेटवर्क आर्किटेक्चर इज कैसे मिलता है मुझे, थ्रू वर्चुअलाइजेशन से।
अब देखो, नास अलाउज नेटवर्क आर्किटेक्ट्स टू क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर जो हमने एनआईसी पढ़ा था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसका वर्चुअल वर्जन, ठीक है। एनआईसी कार्ड बेसिकली यूज होता है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। आपने पहले एथरनेट कार्ड सुनी कभी? एथरनेट, उसमें होता है ना, अगर आप वो डाल देते तो वो इंटरनेट से कनेक्ट कर देता था, पुराने चलता था, अब नहीं चलता। फिर है वर्चुअल स्विचेस, ठीक है। देखो, जो भी वर्ड्स है उसके आगे आपने वर्चुअल वर्ड यूज करना है। राउटर, स्विचेस, उसके आगे आपने क्या बनाना है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में नहीं है ना ये डिवाइसेस, मैं क्लाउड की यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या यूज करूंगी, वर्चुअल, ठीक है। उसके बाद देखो, नास प्रोवाइडर्स ऑपरेट यूजिंग 3 कॉमन सर्विस मॉडल्स। अब इसमें क्या क्या मिलेगा मुझे, पहले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मिल गया, फिर बैंडविड्थ ऑन डिमांड मिल गई। बैंडविड्थ उस दिन हमने बोला था क्या होती है बैंडविड्थ, डेटा कितना हमारा ट्रांसफर होएगा विद इन ए 1 सेकेंड में, मेरा कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये चीजें मुझे क्या है इस मॉडल में मिलती हैं, ठीक है, ये चीजें हम लिखनी है। अच्छा, स्टोरेज एज अ सर्विस में हमें क्या मिलेगा, स्टोरेज मिलेगी, ये तो नाम से क्लियर है, लिख ही दोगे, ठीक है। देखो क्या बोलता है उसने, रेंट स्पेस टू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इधर थ्रू सब्सक्रिप्शन और पे, वो तो है ही, पे पर यूज बेसिस तो है ही, ठीक है। उसके बाद देखो, एंड यूजर्स कैन स्टोर एंड बैकअप देयर डेटा, ये तो हम करती है गूगल ड्राइव में, अपना डेटा स्टोर करते हैं, बैकअप करते हैं उसमें, विदाउट हैविंग मेजर इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड देयर ओन डेटा स्टोरेज। एक तो अपनी हार्ड डिस्क खरीदूंगी, ठीक है, उस पर 3-4 हजार में खर्च करूंगी। एक है उसको मैं, हो सकता है 50 रुपीज, जितने भी मुझे स्टोरेज मिलते हैं उसको मैं बाय कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर है डेटाबेस एज अ सर्विस, रीड करो। Database as a service. This cloud model is related to IaaS. With IaaS, the database is stored on a service provider's servers, and end users can access the database through any application programming interfaces or web user interfaces provided by the service providers. हाँ जी, अब देखो ये दो वर्ड आपको थोड़ी मुश्किल लगेंगे। एक तो उन्होंने बोला कि चलो ये तो सेम है, डेटाबेस कहाँ पे पड़ा है मेरा, क्लाउड प्रोवाइडर से, उस पे हम एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद उसने क्या बोला, थ्रू एनी एपीआई या फिर वेब यूजर। जैसे उस दिन मैं आपको वेब यूजर बताया था, कोई भी एप्लीकेशन हमने चलानी है तो पहले वेब पे जाएंगे, वो चीज है। अब एक होता है एपीआई, एपीआई क्या करता है, दो एप्लीकेशन को आपस में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो नेक्स्ट, वही चीज है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर ऑन पेपर यूज बेसिस, वो हमें सारी पेपर यूज में मिलेगी। फिर उसके बाद है बैक एंड एज अ सर्विस, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, बैक एंड की सर्विसेज मिलेंगी। और साथ साथ में मुझे क्या सर्विस मिलेगी, यूजर मैनेजमेंट की, पुश नोटिफिकेशन की, जैसे हमें बार बार नोटिफिकेशन नहीं आती, इसको अपडेट कर लो, या सॉफ्टवेयर में ये चीजें आ रही हैं, वो चीजें होते हैं पुश नोटिफिकेशन। अच्छा, सोशल नेटवर्क इंटर सर्विसेज, सोशल नेटवर्क सर्विसेज मतलब सोशल नेटवर्किंग, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो सर्विसेज मिलती हैं। अब उसमें आपने लिखा हुआ है कैसे होगा ये, यूजिंग कस्टमर। अच्छा, अगर आपको ये वर्ड नहीं याद होता, ये कट कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ एपीआई वर्ड याद कर लेना। कुछ भी कनेक्ट अगर आपने करना है उसके लिए एपीआई यूज होगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इससे आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। लास्ट है डेस्कटॉप एज अ सर्विस। अब आपके पास विंडोज है, पर आपको क्या चाहिए, लिनक्स चाहिए, तो आप खुद नहीं लगाना चाहते, आपने क्या करी, क्लाउड से जाके यूज कर ली, उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप एज अ सर्विस, ठीक है। तो रिमोटली डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, कॉमनली माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, लिनक्स है। इसमें क्या मिलेगा मुझे, वर्चुअल डेस्कटॉप लाइक वर्क पर्सनल स्पेस मिलेगी, सेंड दिस इमेज टू यूजर्स रियल डेस्कटॉप, और मुझे लगेगा कि मेरे पास, मेरे डेस्कटॉप पे ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो चीज है, ठीक है। और डेस्कटॉप कहाँ से हम चला रहे हैं, पर अपने क्लाउड से चला रहे हैं, विदाउट बाइंग एंड मैनेजिंग देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे खुद नहीं खरीदना, वो ही मैं क्या कर सकती हूँ, अपने क्लाउड से बाय कर सकती हूँ। रीड कर दो नेक्स्ट। हाँ जी, लास्ट जो पॉइंट्स है, डेटास। DaaS is a pay-per-use cloud service delivery model. The service provider manages the backend responsibilities of data storage, backup, security, and upgrades. The end users are responsible for securing and managing their own desktop images, applications, and security. These services are simple to deploy, are highly secure, and produce better experience on almost all devices. हाँ जी, ठीक है। क्या मुझे मिला, एक तो बैक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे
कोई बैकअप करना है, कोई सिक्योरिटी मैंने उसमें लगानी है, या कोई अपग्रेड कराना है, वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी बैकएंड सर्विसेज में। ये कौन देगा मुझे? क्लाउड अपने आप ही करके देगा, मुझे नहीं कोई अपने कुछ लगाना। एंड यूजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग देयर ओन। एंड यूजर ने क्या करना है? सिर्फ अपनी जो इमेजेस है उनको क्या करना है? उसको सेव करना है अपने पास। उसके बाद दी सर्विस आर सिंपल टू डिप्लॉय एंड हाईली सिक्योर। ये क्या रहेंगे अपने पास? बहुत ज्यादा सिक्योर रहेंगी। सिंपल टू डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल करना इनको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके बाद देखो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। बस ये दो चीजें बहुत इजी है। ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बहुत इजी है। देखो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कॉमनली यूज किसके पास होता है? जो इंजीनियर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं, ठीक है। अब एक तो होता है अपनी कंपनी है जो वो सारा प्लेटफॉर्म बना के देती है। एक सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं चाहती हूँ कोई एप्लीकेशन बनाना। अब मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं क्या करूंगी? अब रादर देन बिल्डिंग में सारा कुछ लेके आऊँ, लैंग्वेजेस खरीदूं, सब कुछ अपने उसमें इंस्टॉल कराऊं, उसके बजाय मैं क्या करूंगी? क्लाउड से सर्विस ले लूंगी। क्या मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दो जिसके ऊपर मैं क्या कर सकूं? अपनी कोडिंग कर सकूं और एक सॉफ्टवेयर बना सकूं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पे मैंने क्लाउड से सॉफ्टवेयर नहीं लिया। एक तो मैं क्लाउड से सॉफ्टवेयर ले लूं कि मुझे एप्लीकेशन दे दो, मुझे ये काम करना है, कि मुझे टैली दे दो, ठीक है, मुझे काम करना है। पर मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ? मैं टैली खुद बनाना चाहती हूँ, कोई सॉफ्टवेयर खुद बनाना चाहती हूँ, पर मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू मैं एक सॉफ्टवेयर बना सकूं, ठीक है। वो चीज जैसे हम बोले कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, पर हमें फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, पर फैक्ट्री हम लगाना नहीं चाहते, ठीक है। ये चीज है कि फैक्ट्री किसी और के ले लो पर प्रोडक्ट हमारा होगा। दैट इज प्लेटफॉर्म। क्लियर हो गया वर्ड पहले तो? चलो रीड कर दो। Platform as a service. In software terminology, a platform simply is an environment upon which software applications are launched and run. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म क्या है? मेरा इन्वायरमेंट है। जैसे मैंने बोला फैक्ट्री, तो क्या है वो? इन्वायरमेंट है जिसके ऊपर क्या होएगा मेरा? और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर लॉन्च, जिसके ऊपर मैं अपनी सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकती हूँ, रन कर सकती हूँ, चला भी सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, In this model, customers are provided with a platform, including hardware, networking, and applications for developing applications hosted in the cloud. ठीक है, आपने ये वर्ड जरूर लिखना है, फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस। जो मेरी एप्लीकेशन है मैंने कहाँ बनानी है? अपने क्लाउड में बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, Every aspect of development, including the software needed to create it and the hardware to टू रन इट, टू रन is in इट, the cloud. ठीक है। जब भी मैं डेवलप करूंगी कोई भी सॉफ्टवेयर, आपने कभी सुना होगा, अगर कोई आपको कोई इंजीनियर फ्रेंड है, कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है हमेशा पार्ट्स में होती है, ठीक है। पहले जो हर मॉडल को पहले क्या करते हैं? पहले बनाते हैं उसको, फिर चला के देखते हैं, ठीक है। चला के देखिए उसको अलग रखा, फिर सेकंड मॉडल पे आते हैं, उसके बाद उसकी असेंबली होती है, फिर वो फाइनली उसका टेस्ट होता है, उसके बाद फिर वो अपना यूज में आता है, फिर वो डिप्लॉयमेंट में आता है वो, ठीक है। तो वही बोला उसने, एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जब हम बना रहे होते हैं उसमें क्या चाहिए? नीडेड टू क्रिएट इट एंड हार्डवेयर टू रन इट, और उसको उस हार्डवेयर मुझे चला के भी देखना पड़ेगा। लिव्स इन द क्लाउड, देयर इज नो। अब अच्छा फायदा बता दो लास्ट में। कोई बजट नहीं, प्रेशर, कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं है, क्योंकि सारे टूल्स कहाँ से ले रही हूँ मैं? क्लाउड मुझे यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली टूल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रादर देन सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा मुझे, सिर्फ टूल्स प्रोवाइड कर रहा है उस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। लास्ट आ जाओ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे। बस ये लास्ट है, सॉरी। Software as a service. SaaS delivers applications over the cloud that are accessible देखो anytime. अब यहाँ पे क्या हो गया? अब मैंने कोई टूल नहीं लिया, अब मैंने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर ही बाय कर लिया। क्या मुझे सॉफ्टवेयर ही दे दो, ठीक है। वो चीज मैं बनाना, मुझे बनाना आता ही नहीं है, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए बस, मैंने तो काम करना है अपना, ठीक है। चलो रीड कर दो। SaaS delivers application over the cloud that are accessible anytime and from anywhere using the pay-per-use revenue model. क्लियर होगी? सेम चीजें वही लिखी हुई है इन्होंने, कहीं से भी तुम एक्सेस कर सकते हो, फिर सब्सक्राइब कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन। मेनली सास में चलता क्या है? आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सिंस सास इज डिलीवर्ड एज, वही ऑन डिमांड तो है ही, और देर इज नो नीड टू इंस्टॉल, ये चीज मेन है। मतलब जो सिर्फ सास में ही लिखनी है वो माइक मार्क करा रही हूँ मैं। दो चीजें आपने लिखनी है, एक तो आपको एप्लीकेशंस की डायरेक्ट एक्सेस मिल गई, और सेकेंडली आप क्या कर सकते हो? आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वहां पे रन कर सकते हो उसको। सेकंड पैराग्राफ में फिर सेम लाइन है, नो अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, स्केलेबिलिटी, ये तो सेम चीजें आप लिख ही दोगे, ठीक है। फिर सास चेंजेस द वे सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर। सास ने क्या कर दिया? सॉफ्टवेयर को यूज करने का तरीका बदल दिया, ठीक है। रीड कर दो नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, For example, one can make his or her own Word document in Google Docs online.
One can also edit a photo online on pixlr.com without installing the photo editing software on his or her system. जैसे हम कहते हैं मेरा फोन हैंग हो रहा है, अभी अब और एप्लीकेशन हम डाउनलोड नहीं कर सकते, पर मैंने कुछ काम करना है, ठीक है। अब रादर देन मैं कोई एप्लीकेशन डिलीट करूँ, स्पेस क्रिएट करूँ, इसके अच्छा है मैं वेब ब्राउजर पे जाऊं, उसको वहीं पे काम कर लूं अपना, ठीक है। इस चीज समझ आए, रिलेट कर सकते हो। चलो, डिफरेंट इंस्टांसेस ऑफ सास, देखो क्या क्या इसमें मुझे मिलता है। देखो क्या कैसे कैसे तुम सॉफ्टवेयर इसमें ले सकते हो। एक तो हो गया टेस्टिंग एज अ सर्विस, एक एपीआई है, एक ईमेल एज अ सर्विस। ईमेल एज अ सर्विस आपको क्लियर ही है, जैसे जीमेल है, ठीक है, वो एक सास की एग्जांपल है, हम उनका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो जो जीमेल में फीचर है वो लिख देना। क्या क्या है देखो, ईमेल कर सकते हो, ऑफिस ऑटोमेशन है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर सकते हो, रिकॉर्ड सारे आपके मैनेज रहते हैं, फिर माइग्रेशन कर सकते हो, और इंटीग्रेशन है, आर्काइविंग। आर्काइविंग क्या होती है, स्पैम ब्लॉक है, क्या होता है? छुपाना, छुपा के क्या करते हो, कोई ऐसी वजह से आर्काइव में डाल दी। आर्काइव का मतलब क्या होता है, मतलब वो विजिबल वो डिलीट हो जाती है, डिलीट सामने से हट जाती है पर वो सेव रहती है। आर्काइविंग होता है एक बार हट गई पर वो सेव रहती है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ईमेल में मिलती हैं। अच्छा, फिर देखो टेस्टिंग एज अ सर्विस, आपने ऐसा सॉफ्टवेयर लिया जिससे आप टेस्ट करना चाहते हो, उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। दिस प्रोवाइड यूजर विद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैपेबिलिटीज सच एज, इसमें पहले क्या होता है देखो, जनरेशन ऑफ टेस्ट डेटा। आपने कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको टेस्ट डेटा चाहिए कि क्या क्या डेटा से मुझे इसको टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जनरेशन ऑफ टेस्ट केसेस, कई बार हम सिचुएशन वाइज उसको टेस्ट करते हैं कि इस सिचुएशन, अगर सपोज कुछ टेस्ट करेगा, अच्छा बारिश हो जाए तो ट्रैफिक कितना होएगा, ठीक है, तो कैब्स के रेट क्या होंगे, ये सारे क्या होंगे, मेरे सिचुएशंस होंगे। फिर उनको एग्जीक्यूट करना, उनके रिजल्ट्स निकालना, एंड लास्ट इज उसका रिजल्ट का इवेल्युएशन करना। चार चीजें आएंगी आपकी टेस्टिंग में, ठीक है। फर्स्ट इज टेस्ट डेटा क्रिएट करना, सेकंड इज टेस्ट केसेस, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जीक्यूशन, लास्ट इज इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ एपीआई के बारे में। देखो एपीआई एज अ सर्विस, अब आपने कभी देखा है, आप व्हाट्सएप पे लोकेशन सेंड कर देते हो, तो लोकेशन लिंक किसका जाता है, गूगल मैप्स का, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, एपीआई के थ्रू कनेक्टेड है ये आपस में, ठीक है। जब भी हम उसे लिंक भेजते हैं तो वो कैसे जाता है, गूगल के मैप्स पे जाता है। दैट इज एपीआई कि सॉफ्टवेयर जो है वो आपस में लिंक हुए हुए हैं। तो ये एपीआई भी कौन प्रोवाइड कराता है, मेरा क्लाउड प्रोवाइड कराता है, ठीक है जी। वो तो हम कंपनी के बीच में भी कंपनी agreement होते हैं। हाँ, वो भी एग्रीमेंट भी होता है, पर मुझे एक सॉफ्टवेयर ये देता है ना, उसको कनेक्ट करने का सॉफ्टवेयर भी क्लाउड देगा मुझे। तो वही एपीआई एग्रीमेंट होगा कंपनी। ये आपस में वो एग्रीमेंट तो होएगा ही होएगा, ये हम आपकी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं, वो चीज तो होएगी होएगी। हाँ, अब देखो अदर में आपके पास चार हैं, ठीक है। अदर में देखो, एक तो बहुत सिंपल है, मैंने क्लाउड से क्या ली, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लिया जो कि जिसमें कम्युनिकेशन एज कैपेबिलिटीज है। जैसे कि क्या क्या एग्जाम्पल, हाँ वो दे, ये देख लेना, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। वॉइस ओवर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईएम है इंस्टेंट मैसेजिंग, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई सॉफ्टवेयर लिया। अच्छा, डेटा एज अ सर्विस में क्या होएगा, जब मैंने क्लाउड से क्या लिया, डेटा लिया, ठीक है। कोई मुझे डेटा चाहिए कि स्टूडेंट का मुझे डेटा चाहिए, तो मैंने क्लाउड से डेटा लिया उसके बारे में, तो वो आएगा डेटा एज अ सर्विस में। फिर सिक्योरिटी एज अ सर्विस, ये देखो ये ना एडिशनल फीचर है। अब हम कहते हैं हर चीज क्लाउड पे सिक्योर्ड है, पर मुझे फिर भी डर है कि मेरी एप्लीकेशन को एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, तो मैंने उसको क्या बोला कि मुझे एक और सिक्योरिटी दे दे, ठीक है। वो है सिक्योरिटी एज अ सर्विस, जिसे हम एडिशनल सिक्योरिटी बिठा लेते हैं। जैसे एग्जांपल, उस सोसाइटी में एक तो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड होते होते हैं, पर सपोज मुझे और सिक्योरिटी चाहिए, तो मैंने अपने फ्लैट के बाहर भी एक सिक्योरिटी गार्ड रख लिया। तो वो चीज होती है एडिशनल सिक्योरिटी, तो ऐसे ही क्लाउड में है, ठीक है। वो सर्विसेज में तो आप यही लिख दोगे कि एंटीवायरस ले लिया, या जैसे एग्जांपल दे दो, मैक्सी है, अवास्ट है, ये चीजें आपको मिल गई। अच्छा जी, उसके बाद है आइडेंटिटी एज अ सर्विस। आइडेंटिटी एज अ सर्विस मतलब ऐसा मॉडल जो हर यूजर जो भी आए उसकी आइडेंटिटी चेक करे। सपोज जैसे मेरे से क्या, मेरी सोसाइटी से कोई एंटर करता है, तो उनका ना वो लिखवा लेते हैं फोन नंबर, और पूछ लेते हैं आप किस पर्पज से आए हो, फिर मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं कि आपने बुलाया इनको एंट्री एंट्री के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मैं आइडेंटिटी उनको वेरीफाई कर देती हूँ कि हाँ जी ठीक है ये मेरे ऑर्डर है, फिर वो उसको एंट्री देते हैं। दैट इज आइडेंटिटी मैनेजमेंट।
क्लाउड भी ऐसे ही करता है। क्लाउड क्या करता है कि जब भी कोई यूजर आया पहले उससे क्या करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड चेक करेगा, ठीक है, फिर मेरे से वेरीफाई कराएगा कि ये यूजर आपके उस नेटवर्क पे एक्सेस चाह रहा है। अगर यहाँ पे हम वेरीफाई कर देंगे फिर आगे जाके उसको मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, ठीक है। हाँ देखो, द एंड यूजर्स को क्या मिलेगा, टू एक्सेस द ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज होस्टेड एंड प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी। अब ये सारे काम कौन करेगा मेरे बिहाफ पे, क्लाउड करके देगा। मैं बोलूंगी क्लाउड को कि तो आप ही चेक करो क्या उसके जैसे अच्छा स्कूल में next। हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग होती थी, सबको हमारे लॉगिन पासवर्ड देते थे हम्म, और मैम से इंटरव्यू लेते थे। उसमें आप हाँ, उसको हाँ एक्सेस आपको दे देते कि इन बच्चों को आने दो, ठीक है, वो चीज होता है कि एक्सेस प्रोवाइड कर दी। हाँ जूम में जैसे एडमिट का ऑप्शन आता है कि मैंने एक्सेस दे दी कि आप एडमिट हो जाओ। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलो बहुत है इतना।